आज की इस वीडियो में आप अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि के बारे में जानोगे। अहोई अष्टमी का व्रत महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए और संतान प्राप्ति के लिए करती है। सबसे पहले हमें एक चौकी लगानी है, उस पर लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। आप चाहे तो चौकी पर पूजा करें या आप चाहे तो ज़मीन पर भी चौका लगाकर ये पूजा कर सकती हैं। चौकी पर सबसे पहले हम गेहूं के दाने रखेंगे। आप गेहूं या बाजरा या चावल कोई भी अनाज ले सकते हैं। इसके बाद अहोई माता की इस तरह की फ़ोटो या कैलेंडर ले सकते हैं। इसमें गणेश जी की फ़ोटो होती है तो हम गणेश जी का पूजन भी यहीं कर लेंगे। आप दीवार पर भी गेरू से अहोई माता का चित्र बना सकते हैं। इसके बाद इस तरह के मिट्टी के 2 छोटे घड़ लेने हैं, आप चाहें तो बड़े भी ले सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले घड़ के कंठ पर मोली बांधनी है। उसके बाद इस पर स्वास्तिक बनाना है। किसी किसी के यहाँ दोनों ही मिट्टी के घड़ ले लेते हैं, तो किसी किसी के एक मिट्टी का घड़ और एक लोटा ले लेते हैं। ज़रूरी 2 लेने होते हैं क्योंकि 2 घड़ पूजी जाती है। एक में अनाज भरना होता है। आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, जैसे चावल, बाजरा या गेहूं, कोई भी अनाज ले सकते हैं। दूसरा कलश हमने लिया है, उसमें हम जल भर देंगे। आप चाहे तो दोनों में भी जल भर सकते हैं। किसी किसी के दोनों में जल भरा जाता है तो किसी किसी के एक में अनाज और एक में जल भरा जाता है। तो आप अपने परिवार के रिवाज के हिसाब से भर सकते हैं जो आपके यहाँ भरा जाता है। तो देखिए हमने यहाँ पर 2 घड़ रख दी है और ये 2 घड़ दिवाली तक रखी रहती है, इसलिए हिलनी नहीं चाहिए। अच्छी तरह से इसे रख दें। अगर इनका बैलेंस नहीं बन रहा है तो आप नीचे वाली घड़ के आसपास कुछ चीज़ लगा दीजिए ताकि हिले नहीं, बैलेंस बना रहे। इन्हें बार बार उठाना नहीं होता है, दिवाली तक यहीं रखी रहेगी। इसके बाद थोड़े से गेहूँ रखेंगे और थोड़े से गेहूँ ढक्कन के ऊपर रखेंगे। दोनों के ऊपर ढक्कन ज़रूर लगाना चाहिए। इसके बाद साहू माता की भी पूजा की जाती है। इस तरह की माला होती है, इस पर साहू माता बनी होती है। इनका पूजन भी अहोई माता के साथ ही किया जाता है। अगर आपके यहाँ ये माला है तो उसका पूजन ज़रूर करें, नहीं तो कोई बात नहीं, बगैर माला के पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से हम चौकी लगा लेंगे। गणेश जी फोटो में ही हैं तो हम गणेश जी का पूजन यहीं पर ही कर लेंगे। आप चाहे तो अलग से गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद हम चौकी पर कोई भी अनाज रख लेंगे। मैंने गेहूँ रखा है, उसके ऊपर दिया जला लेंगे। अगर आपके यहाँ दिया नहीं जलाते हैं तो आप सिर्फ अनाज रख लीजिए। मूल रूप से सभी जगह पर पूजा एक जैसी ही होती है, बस क्षेत्र के हिसाब से थोड़े बहुत बदलाव हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गणेश जी को तिलक करेंगे, फिर अहोई माता को तिलक करेंगे, फिर फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को तिलक करेंगे। इसके बाद हमने 2 घड़ रखे हैं, इन पर भी हमने पहले से ही स्वास्तिक बना दिया है और तिलक कर दिया है। साथ ही साहू माता को भी ज़रूर से तिलक करेंगे। इसके बाद हम हल्दी से तिलक करेंगे। हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है और अहोई अष्टमी व्रत के दिन हल्दी से तिलक जरूर किया जाता है। इसके बाद कलावा समर्पित करेंगे। अहोई माता को, गणेश जी को, फोटो में विराजित सभी देवी देवताओं को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। 2 घड़ की कंठ पर हमने पहले से ही कलावा बांध दिया है। इसके बाद भोग समर्पित करेंगे। भोग में हरे फल लेना जरूरी होता है, आप कोई भी हरा फल ले सकते हैं। साथ ही इस दिन पूड़े पूरी बनाए जाते हैं, तो पूड़े पूरी का भोग समर्पित कीजिए। आप जो भी भोग समर्पित करेंगे साथ में वो 2 घड़ पर भी रखना है। इसके साथ ही बतासे का भोग बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके यहाँ पूड़े पूरी गुलगुले नहीं बनाए जाते तो आप बतासे का भोग समर्पित करें। कुछ जगह पर पूड़े पूरी शाम के समय बनाए जाते हैं और कथा दोपहर में ही सुन लेते हैं। तो अगर आप दोपहर में पूजा करते हैं और शाम को पूड़े पूरी बनाते हैं तो आप जब पूजा करेंगे तो आप बतासे का भोग समर्पित करें। इसके बाद हमें एक साड़ी या सूट लेना है, अपनी सास के लिए बायना निकालना है। साड़ी या सूट जरूर रखना है, आप चौकी पर ही विराजमान करें। साथ ही दक्षिणा भी जरूर रखनी है, अपनी यथासंभव रखिए। इसके बाद हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हमने 1 लोटा जल ले लिया है और कथा सुनने के लिए थोड़े से गेहूं के दाने हाथ में ले लिए हैं। कथा सुनना बहुत ज़रूरी है, तो आप कथा ज़रूर सुने। कथा आप चाहें तो जहाँ पर आप पूजा करते हैं वहीं पर सुन सकते हैं, या आप अपनी देवरानी जेठानी जिन्होंने व्रत रखा है उनके साथ भी सुन सकते हैं। तो इसके बाद आप कथा सुनने के बाद गेहूं के कुछ दाने लोटे में डाल देंगे, कुछ अहोई माता को और कुछ साहू माता को समर्पित करेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ दिन में कथा सुनते हैं। दिन में कथा सुनने के बाद जल का लोटा और ये जो दाने हाथ में लिए हैं इनसे सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। अगर आपके यहाँ शाम के समय कथा सुनी जाती है तो कानी सुना हुआ अनाज और लोटा जल आप चंद्रमा को अर्घ दे देंगे। तो आपको इस तरह से पूजन करना है। पूजन करने के बाद हम अपना पल्लू हाथ में लेंगे और इसमें थोड़ा सा जल ले लेंगे। अब हम ये जो भी सामान है चौकी पर विराजमान उस पूरे पर 2 बार उस पल्लू को फिराएंगे।
और हाथ जोड़कर अहोई माता से पूजा में हो रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेंगे। जिनकी संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति की कामना करते हैं। तो इस तरह से हमें अहोई अष्टमी का पूजन करना होता है। पूजन के बाद जो भी साड़ी या सूट लिया है, दक्षिणा ली है और जो भी भोग प्रसाद चढ़ाया है वो हम अपनी सासू जी को दे देते हैं। अगर सासू जी नहीं है तो आप अपनी ननंद को दे सकते हैं, जेठानी को दे सकते हैं या पंडिताइन को दे सकते हैं। और ये जो घड़ हमने रखी है उनको यहाँ से नहीं उठाना है। कुछ लोगों के यहाँ या छोटी दिवाली के दिन घड़ उठाई जाती है, कुछ लोगों के यहाँ बड़ी दिवाली के दिन उठाई जाती है, तो किसी किसी के ये गोवर्धन पूजा के दिन उठाई जाती है। तो अभी आप ये 2 घड़ ना उठाएं, दिवाली तक यहीं रखी रहेगी। इसके बाद आपके परिवार में जैसे ये घड़ उठाते हैं उस दिन आप उठा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि आपके परिवार में ये 2 घड़ कब उठाते हैं तो आप दिवाली के दिन सुबह की पूजा के समय उठा सकते हैं। तो देखिए, जब आप ये 2 घड़ उठाएंगे तो 2 घड़ में जो जल है उस जल का आप पूरे घर में छिड़काव करेंगे और फिर उस बचे हुए जल से आप बच्चों को नहला देंगे और एक में आपने जो अनाज रखा है वो अनाज आप दान कर देंगे। तो इस तरह से हमें 2 घड़ उठानी है। तो ये थी अहोई अष्टमी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि।